नीतीश कुमार के पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार के पार्टी में कुछ नया होने वाला है या फिर नीतीश कुमार कुछ नया करने वाले हैं? पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। मैं हूं भास्कर, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 24। नीतीश कुमार खूब चर्चा में है और चर्चा के केंद्र बिंदु में है उनकी पार्टी। ऐसे में जदयू पर बीजेपी इस वक्त खूब हमला कर रही है और हमला का वजह खुद नीतीश कुमार और उनके पार्टी है। आप यूं समझिए कि जब से यह चर्चा हो रही है, या यूं कहें कि बिहार के सियासत में इस वक्त चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा देने वाले हैं, तब से उनके तमाम विपक्षी दल के नेता, बीजेपी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी, खूब जदयू पर हमला कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है और गिरिराज सिंह सीधे आरोप लगा दिया नीतीश कुमार पर। नीतीश ने ललन सिंह की बेइज्जती की है। गिरिराज सिंह यही नहीं रुकते हैं, गिरिराज सिंह एक से बढ़ के एक आरोप नीतीश कुमार पे लगाते हैं। नीतीश कुमार पे गिरिराज सिंह हमला बोलते हुए कहते हैं कि नीतीश अपने मतलब की राजनीति करते हैं और जब उनका मतलब निकल जाता है तो फिर उस आदमी को दूध में पड़ी मक्खी की तरह नीतीश कुमार निकाल कर फेंक देते हैं। शायद यही इस वक्त ललन सिंह के साथ हो रहा है। जब तक ललन सिंह नीतीश कुमार के लिए काम कर रहे थे, जब तक ललन सिंह नीतीश को प्रधानमंत्री का सपना दिखा रहे थे, तब तक नीतीश कुमार के नजरों में ललन सिंह अच्छे थे। और उसके बाद अब नीतीश कुमार को लग रहा है कि इंडी गठबंधन में मेरी दाल गलने वाली नहीं है, तो ललन सिंह को अब नीतीश कुमार किनारे लगाने वाले हैं। ये गिरिराज सिंह ने कहा है। खैर, ये तो गिरिराज सिंह का बयान है और इस तरह के बयानों के लिए वो खूब जाने जाते हैं और बिहार में उनके बयानों पे खूब चर्चा होती है। लेकिन इन सब से इतर ललन सिंह को लेकर जो हमला हो रहा है, उसके पीछे सच्चाई क्या है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अंदर खाने ये चर्चा है कि नीतीश ललन को मनाने में लगे हुए हैं। माना यह जा रहा है कि ललन सिंह जदयू कार्यकारिणी के राष्ट्रीय बैठक के पहले मान जाते हैं तो शायद सारा मामला सेट हो जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में ललन सिंह इस्तीफा देते हैं तो इसके उलट सारा मामला फंस जाएगा। ऐसे में इस बात को लेकर मान मनौल का दौर खूब चल रहा है। या यूं कहें कि नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह की 2 दौर की बैठक हो चुकी थी और इस बैठक में ललन सिंह मानने को तैयार नहीं थे और ललन सिंह को नीतीश कुमार उनके आवास तक छोड़ने जाते हैं, फिर भी ललन सिंह मानने को तैयार नहीं है। आखिर ये वजह है क्या? ललन सिंह अगर इस्तीफा दे देते हैं तो जदयू पे इसका क्या असर पड़ेगा, ये बहुत मायने रखता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त बिहार में जो सियासत है जातीय आंकड़ों पे है। ऐसे में ललन सिंह के इस्तीफा देने पे जदयू की स्थिति कहीं ना कहीं डामाडोल होती नजर आएगी। इसका कारण समझिए। कारण यह है कि नीतीश कुमार जो राजनीति करते हैं वो लौ कुश की राजनीति करते हैं और ऐसे में नीतीश कुमार के पाले से कुछ वोटर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बिछड़ते दिख रहे हैं। और ऐसे स्थिति में ललन सिंह का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा देना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। यही वो वजह है कि नीतीश कहीं ना कहीं सख्ते और प्रेशर में है, जिसके कारण वो ललन सिंह को लगातार मनाने की कोशिश में है। कहा यह जाता है कि नीतीश के काफी करीबी है ललन सिंह और उनका संबंध बहुत घनिष्ठ है ललन सिंह से। ये भी एक वजह है कि नीतीश ललन सिंह को मनाने में जुटे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपना इस्तीफा सौंपते हैं या फिर महज यह अफवाहों का बाजार गर्म है। इतना तो तय है कि जदयू में ललन सिंह को लेकर एक बार भूचाल मचा हुआ है और इसकी वजह के केंद्र बिंदु में ललन सिंह और नीतीश कुमार हैं। ऐसे में जदयू के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने पार्टी के साख को बरकरार रखना और नीतीश कुमार इसके माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नीतीश की राजनीति को समझना बड़ा मुश्किल है और वाकई नीतीश राजनीति के उस हर नब्ज को जानते हैं कि कब, कहां, कैसे दबाना है। वक्त की नजाकत नीतीश को इस वक्त जरूर प्रेशर में डाल दिया है, लेकिन नीतीश इससे उभरना और निकलना भी जानते हैं और 28 और 29 को यह तय हो जाएगा कि जदयू में क्या होगा। ललन सिंह इस्तीफा देंगे या फिर
ललन सिंह को मनाने में नीतीश कामयाब होंगे? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि जदयू के अंदर इस वक्त जो भूचाल मचा हुआ है वो कब तक शांत हो पाएगा। धन्यवाद।